2026 के आगे आने वाले ये 5 महीने कैसे होने वाले हैं। नंबर 1, उनके आगे आने वाले 5 महीने कैसे रहने वाले। आपकी लाइफ का कोई ऐसा सपना पूरा हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार करते कि बस यही तो मुझे चाहिए था। मूलांक 4, अगले 6 महीने जब तक राहु कुंभ राशि में है बड़ा प्रैक्टिकल रहना है। चंद्र ग्रहण आ रहा है और जब भी चंद्र ग्रहण होता है कैसे हैं 6 नंबर वालों के आगे आने वाले कुछ महीने। आप अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी चीजों को बेवकूफी में खो देंगे। सिर्फ एक उपाय आपको बताऊंगी। विमेन को किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारी मैरिड लाइफ इसलिए खराब होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड्स उनके अफेयर पकड़ लेंगे। मेल्स को किन चीजों के लिए थोड़ा सा आने वाले मंथ्स में ध्यान रखना है। कई जगहों पर पुरुषों को आप अपमानित होते हुए और भी देखेंगे स्त्रियों द्वारा। जनरल रेमेडीज जो वो कर सकते हैं। पहली बार आपके पॉडकास्ट में ये बात बोल रही हूँ 2027 में। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। तो गाइज, अब हमने आई रिमेंबर हमारे पॉडकास्ट पे 2026 की शुरुआत में एक पॉडकास्ट किया था जहां पे हमने बात की थी 2026 की प्रेडिक्शंस के बारे में कि कैसा होने वाला है 2026, क्या कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2025 बहुत सारी फ्लक्चुएशन से भरा था, तो 2026 में हम और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट, बेटर लोअर क्या कुछ कर सकते हैं। तो साल की स्टार्टिंग में पॉडकास्ट आया था। अब 2026 के 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 8th मंथ में हम एंटर कर चुके हैं। लगभग 5 महीने और हैं 2026 के। सो आई थॉट कि एक बार और ज़रूर इसी साल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए लेकर आना कि उनके अब ये आगे आने वाले महीने कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, किन चीज़ों पर बहुत पर्टिकुलर रहना है। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि आपके 2026 के आगे आने वाले ये 5 महीने कैसे होने वाले हैं, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, किन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और हमने प्रेडिक्शंस का जो साल की स्टार्टिंग में पॉडकास्ट जिनके साथ किया था, आज फिर एक बार वही है हमारे शो पे इस बारे में बात करने के लिए कि आगे आने वाले 5 महीने कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जाना जाता है उनकी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए। जो कुछ भी वो कहती हैं वो बहुत हद तक चीज़ों से मैच करता है, रिलेट करता है। तो आज हमारे पॉडकास्ट में है इंडिया की वन ऑफ द वेरी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स डॉक्टर वाई राखी। जय माता दी मैम, कैसे हो आप। मैं बढ़िया, जय माता दी मेरा बच्चा, आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया। और आपके साथ जब भी पॉडकास्ट होता है तो और भी बढ़िया। हम चाहे कम करते हैं लेकिन फिर भी आई रियली फील कि हमारे जो पॉडकास्ट होते हैं वो बहुत मीनिंगफुल रहते हैं लोगों के लिए। आपको याद होगा साल के स्टार्टिंग में पॉडकास्ट किया था, तब बात करी थी कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग राशियों के लिए, अलग नंबर्स के लिए कैसा होने वाला है 2026। अब तक ना लोगों ने बहुत से फ्लक्चुएशंस देखे हैं 2026 में। जब स्टार्ट हुआ था तो लोगों को 25 के कंपैरेटिवली सही लग रहा था, लेकिन अभी रिसेंट डेज़ में ऐसे इवेंट्स हुए, हमारी कंट्री के अंदर ही एक इतनी सारी रेवोल्यूशन ही हुआ एक तरह से। तो अब लोग ना और ज़्यादा कीन हो चुके हैं जानने के लिए कि भाई आगे क्या आने वाला है, क्या ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं, कम होने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है। सो इससे पहले कि हम ऑल ओवर बात करें लोगों के लिए और एंगेजिंग और रिलेटेबल बनाने के लिए, और ताकि वो और ज़्यादा अपनी लाइफ्स को उससे कनेक्ट कर सकें, आज हम बात करते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग कि हर मूलांक के व्यक्ति, सबका अलग अलग मूलांक होता है, हर मूलांक के व्यक्ति के आगे आने वाले 5 महीने कैसे होने वाले हैं, उस मूलांक को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। सो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यानी कि जो लोग पैदा हुए हैं जिनकी बर्थ डेट है या तो 1st या फिर उनकी बर्थ डेट है 10th या फिर 19th या फिर 28th, इन डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोग जिनका मूलांक बनता है 1, उनके आगे आने वाले 5 महीने कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू मुझे शो पे फिर से बुलाने के लिए। लेकिन मेरे पॉडकास्ट जितने भी पॉडकास्टर्स हैं उसके तुम आमिर खान हो, और तुम कहोगे कि क्यों हो, क्योंकि मिस्टर प्रोफेशनल कहा जाता है आमिर खान को। मतलब कम काम करेगा, साल में एक ही पिक्चर करेंगे पर वो बहुत बेहतरीन पिक्चर करेंगे। तो मेरी पॉडकास्टर्स में से, क्योंकि आप मुझे कभी तंग नहीं करते, बार बार कॉल नहीं करते, ये करते हैं वो करते हैं, तो मैंने देखा यू आर वेरी प्रैक्टिकल, और वो आप लोगों को परोसते हैं या देते हैं जो एक्चुअली जेन्युइन है और जिसकी लोगों को ज़रूरत है। जैसे आज हम अगर इस पॉडकास्ट की बात करें तो हम सावन के पहले सोमवार को और 3 तारीख को ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है आज का ये। एग्जैक्टली और डेट बताना जरूरी है, नहीं तो लोग कहते हैं कि ये बात का पॉडकास्ट है। तो मैं आपको बता दूं, आपने मुझसे कहा कि हम नंबरों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन मैं अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं जर्नल प्रिडिक्शंस करूं पहले थोड़ी प्लीज है ना मेरा बच्चा। आपने कहा अगले 6 महीने कैसे रहेंगे, हमारा साल खत्म होने को आ रहा है, लेकिन ये आप 2026 से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विक्रम संवत की बात करें 2083 की, तो वो जाके अप्रैल
में खत्म होगा जब चैत्र मास के नवरात्र आएंगे। तो पहले मैं 6 मंथ्स की बात कर लेती हूँ 2026 के हिसाब से। निमित्त, अभी ना मंगल की महादशा भारत की चल रही है, मैं समझाती हुई चलूंगी जिससे किसी को भी ना लगे कि मैं हवा में बात कर रही हूँ। और उसमें राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो मंगल और राहु मिलकर अग्नि का कारक होते हैं। आप टीवी खोल लीजिएगा कल सुबह 8 बजे, अभी से मेरी प्रेडिक्शंस है, अगर उसके अंदर 100 न्यूज होंगी तो 100 के अंदर से 50 अग्नि की ही न्यूज होंगी। आग लग गई, घटना घट गई, वहां पे फायर हो गई, ये हो गया, तो 50 तो होंगी, 50% अग्नि की घटनाएं होंगी। क्योंकि हवा और पानी जब आग मिलती है तो वो मतलब कहीं ना कहीं अग्नि की घटनाओं को बहुत बढ़ाता है। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल ने रिसेंटली अभी 2 दिन पहले अपना राशि परिवर्तन किया और वो बुध के घर में गया, दैट इज मिथुन राशि। दोनों दुश्मन है और बड़े बड़े कट्टर दुश्मन है। अब आपका दुश्मन आपके घर में आ जाए तो बैठ के चाय पे चर्चा तो होगी ही नहीं। आपका तो आप चिल्लाओगे, वो चिल्लाएगा। अच्छा, बुध की बात की जाए तो वो युवा है। अब युवाओं ने जो सड़कों पर किया वो जंतर मंतर पे आप ने भी देखा। अब मंगल का क्या है, वो सेनापति है, उसका काम है खामोश, सिर्फ मैं बोलूंगा। तो अब जब 2 लोग एक जैसे मिल जाएं तो वहां पर स्थितियां अच्छी नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब तक मंगल बुध राशि के अंदर बैठा हुआ है, बुध के घर पर बैठा हुआ है, तब तक तो ये स्थितियां अच्छी नहीं है। और 15 अगस्त तक तो भारत की स्थितियां वैसे भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही। जल को लेकर, थल को लेकर, सेना को लेकर, वायु को लेकर, अग्नि को लेकर, और किसी धार्मिक यात्रा को लेकर, और किसी भी तरह से धर्मगुरुओं को लेकर। मैं अगर नेता अभिनेताओं की बात करूं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। शनि जाकर बैठे हैं 30 साल बाद मीन राशि में। यहां पर एक चक्र खत्म होता है। आपने अपनी ट्रैवलिंग शुरू करी मेष राशि से, आप चलते 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 कहाँ गए, बिल्कुल लास्ट। और लास्ट में जब तुम्हें पता है तुम घर पहुंचने वाले होते हो तो अब लगता है बस थक गया, आप टूट चुके होते हो। तो शनि ऐसे ही लोगों को थका रहे हैं। इसका 4 इफेक्ट हमारे भारत में सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। राजनीतिक उथल पुथल, बहुत सारे नेता अभिनेताओं का दुनिया को छोड़कर जाना, बहुत सारे सीएम पीएम और जो बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी, ऐसे लोगों का इस्तीफा देना, बदल जाना। सेकंड, बीमारियों का आना, उसमें भी कैंसर जैसी बीमारी के रेट्स एकदम हाई हो जाना। राजनीतिक उथल पुथल का आना। थर्ड, लोगों के अपने बॉस के साथ झगड़े होना बेवजह, इतनी सी बात, छोड़ रहा हूं मैं नौकरी, छोड़ रहा हूं मैं नौकरी। और जो मुझे 4th दिखाई देता है सबसे ज्यादा, ये केतन, चेतन और सिया जैसी स्टोरियों का होना, कि प्यार में मर्डर हो गया, प्यार में मार दिया, काट दिया, ड्रम में डाल दिया, करंट लगा दिया, ऐसी वाली स्टोरियां। आप ये लिख लीजिए कि अगले 4 महीने में ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और अग्नि तो अभी हमारा पीछा छोड़ने वाली है ही नहीं। तो रेल दुर्घटना हो या ट्रेन दुर्घटना हो या प्लेन दुर्घटना हो या अग्नि से जुड़ी घटना। अब आपके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि आप तो हमेशा गलत बोलते हैं। अरे भाई, जब गलत है ही तो बोल रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ, संभल कर रहें। आपको मालूम है आपके घर की लाइट खराब है, आप रील्स देखने में लगे हो, उसे बदलवा लीजिए, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो मंगलवार मत जाइए। अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो पहाड़ इस वक्त खिसक सकते हैं, बारिश भी है, मत जाइए। तो ये चीज समझाई जा रही है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सीडेंट के पूरे चांसेस है, मंगल करवाता है, तो गाड़ी नियम से चलाइए, सीट बेल्ट लगाकर चलाइए, धीरे चलाइए, और कोशिश कीजिए कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, थोड़े आसपास के काम आप वॉक कर या साइकिल से करें, ग्रुप में करें, टीम वर्क करें। तो ये जनरल प्रेडिक्शंस है जी। अब आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं। यस, तो मैम ने बहुत अच्छे वे में, बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर दिया कि जनरल हमें किन चीज़ों को लेकर सावधान रहना है ना। आपकी ये बात मैम मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्सर कई बार लोग ये बात कह देते हैं कि आपने नेगेटिव चीज़ें कहीं, आपने इतना पॉजिटिव नहीं बोला, बट वो रियलिटी है। हम यहाँ शुगर कोट करने नहीं बैठे हैं कि आपको खुश करने के लिए मैम बोल दें ये अच्छा है, वो अच्छा है, पर अगर वो सच ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन किसी काम की भी नहीं है। तो हम यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको रियलिटी दिखाने के लिए कि यार ये हो सकता है, तो प्लीज़ सावधान रहिएगा। एंड यही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की भी पहचान है कि वो खुश नहीं करने आया आपको यहाँ पे, वो आपको रियलिटी दिखाने के लिए आया। मैम, अब बात करते हैं नंबर्स की। नंबर 1 सूर्य का नंबर, डेट ऑफ बर्थ बता दी। नंबर 1 के लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले महीनों के अंदर, और किन चीज़ों को लेकर सावधान रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? आत्मबल होता है इनमें, आत्मविश्वास होता है, साहसी होते हैं, राजनेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, इनके चेहरे पर एक अलग तेज होता है। हाँ, पर कभी कभी गंजे भी होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 नंबर आप ही का ये साल है, पर ये आप पर भी निर्भर करता है कि आपने इस साल में किया क्या है। ये साल अगर आपने आलस में निकाला है, दूसरे की निंदा करने में निकाला है, इसकी उसकी करने में निकाला है, तो रियली आप अपनी जिंदगी के गोल्डन 6 मंथ्स खो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत टाइम है। लेकिन अगर आपको लाइफ में सही चलना है तो 1 नंबर वालों, अपना घर, अपनी गाड़ी, ड्रीम हाउस,
ड्रीम जॉब, ड्रीम डेस्टिनेशन आपकी पूरी हो सकती है। सिंगल हैं तो आप मिंगल हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ सकती है, आपकी लाइफ का कोई ऐसा सपना पूरा हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार करते कि बस यही तो मुझे चाहिए था। लेकिन अगर आप नेता हैं तो आपकी ज़िंदगी में अचानक से कोई सीट नीचे से खींच के ले जाएगा, जैसे धर्मेंद्र प्रधान की 16-16, 17-17 साल के बच्चे निकाल कर लेके चले गए। तो इसीलिए वाणी पर बड़ा कंट्रोल करें और इस वक्त लोगों को साथ लेकर चलें। अगर आप बॉस हैं तो मैं आपको बिल्कुल अलर्ट कर रही हूँ, अगर आप 1 नंबर के हैं तो आपको अपनी टीम वर्क के साथ चलना है, टीम को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा आप अपनी बुद्धि से बना सकते हैं। 1 नंबर वालों के लिए अगले 6 महीने गुस्सा अच्छा नहीं है। 1 नंबर वालों के लिए अगले 6 महीने उनकी आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, आंखों में पेन हो सकता है, आंखों की कोई एलर्जी उन्हें हो सकती है और सर में दर्द रह सकता है। 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा ये है कि उनकी लाइफ का कोई ड्रीम हाउस, ड्रीम घर जो मैंने बताया, लेकिन उनके पिता के साथ उनके विवाद बढ़ सकते हैं, बॉस के साथ उनके विवाद बढ़ सकते हैं, और सबसे बॉसों की भी बॉस उनकी बीवी, उनके साथ उनके विवाद बढ़ सकते हैं अगर आप पुरुष हैं। लेकिन अगर आप को मैं कहूँ स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड को आप पे शक हो सकता है। तो आप कोई भी बात रखें वो एकदम जैसे कहते हैं ना, सी थ्रू रखें, ट्रांसपेरेंट रखें। रिश्तों में कोई भी ऐसी चीज़ छुपा के ना रखें जिससे प्रॉब्लम्स आए। मैं आपको इसके साथ रेमेडी भी बताऊंगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली रेमेडी तो आपके लिए जीवन भर के लिए बनी है, मेरे और निमित पे शायद ये लागू ना भी हो क्योंकि हम 1 नंबर नहीं है, लेकिन सुबह जल्दी उठना आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। और स्पेशली संडे के व्रत रखना, बड़ों को सम्मान देना, थोड़ा झुकना, एटीट्यूड नहीं करना, हाय 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 छोड़ के राम 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 करना। आपके लिए महाकाल जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ 6 मंथ्स में ना करीबी लोग आपको छोड़कर जाने वाले हैं। वो ना छोड़कर जाएं, और रीज़न ना आपकी वाणी होगी, इनका गुस्सा, इनकी चीज़ें। क्योंकि मैं बता दूं सूर्य इस वक्त कहाँ बैठा है, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके दर्शकों को जानना। कर्क राशि में बैठा है, गुरु के साथ बैठा हुआ है और बुध भी वहाँ पर है। और सूर्य अब सिंह राशि में जाने वाला है। सूर्य जब सिंह राशि में जाएगा, ऑलरेडी सिंह राशि में केतु है निमित्त, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, सूर्य ग्रहण दोष। हालांकि वो अपने घर जा रहा है, राजा होना चाहिए, लेकिन केतु उसके साथ बैठ गया। केतु है क्या, तो इस वक्त जिसे कहते हैं ना, अपनी बिसात, अपनी हैसियत 1 नंबर वालों को पता चलेगी कि उन्होंने एक्चुअली कितने अच्छे रिश्ते पाए हैं, क्या उन्होंने जीवन में पाया, क्या खोया है। तो जो भी उनकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। उपाय सिर्फ इसका एक है, सुबह जल्दी उठना, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करना और अपने से बड़े लोगों को सम्मान देना। ओके, सो आई होप 1 नंबर वालों, मैम ने इतना एलाबोरेटिवली ये चीज़ बता दी कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या हो सकती हैं, गुस्सा नहीं करना है, उसका परहेज़ रखना है और सुबह जल्दी उठना है। बहुत इजी रेमेडी है, कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। सो आई होप आप लोग इस बात को समझोगे। अब आते हैं मैम 2nd नंबर, मूलांक 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगेन होती हैं 2nd, 11th, 20th एंड 29th। इन डेट्स पे पैदा हुए लोग जिनका मूलांक है 2, कैसे दिख रहे हैं उनके आगे आने वाले महीने? चलिए बढ़ते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में और बात करते हैं नंबर 2 की। 2 का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक। आप तो जन्म से ही बहुत ओवर इमोशनल होते हैं और मुझे तो बस इसी बात का डर है कि आप इमोशनल हैं और इमोशंस में बहकर आपने बहुत धोखे खाए हैं पूरी लाइफ, और धोखे ना खाएं। 2026 आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत कुछ दे सकता है। सबसे पहली बात, आपकी ज़िंदगी में से वो व्यक्ति लौट कर वापस आएगा जो कुछ टाइम पहले आपको छोड़कर चला गया था। वो आपका प्यार भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन वो आ रहा है इस बार आपको बड़ा धोखा देने के लिए। अब ये समझदारी आपको करनी है कि उस पर कितना विश्वास करना है। वो किसी ने क्या कहा, नेचर एंड सिग्नेचर आर नेवर चेंज। तो भाई जिसने एक बार धोखा दिया वो बार बार धोखा देगा। बार बार अपने सॉफ्ट हार्ट की वजह से किसी को अपनी ज़िंदगी में इन करने देते हैं, तो अगेन दिस इज़ रॉन्ग और ये गलत है। आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ अगर करनी है तो इस साल ये करनी है कि आप अपने लिए एक ना ड्रीम हाउस लें, ड्रीम गाड़ी लें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो करनी है, आप कोई पढ़ाई कर रहे थे, वो बीच में रुक गई थी, आपका कोई प्रोजेक्ट था जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो रुक गया था। 2026 के अगले 4 महीने में इनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, इनका सपना पूरा हो सकता है, इनकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जो चीज़ें खो गई थी वो चलकर इनके पास वापस आएंगी। पर ये क्या करते हैं, ये कुछ दिन तो एक लाइन पर चलते हैं, कायदे में रहते हैं, फिर फायदे में रहते हैं, फिर उसके बाद इनका जो चंद्रमा है इन पर हावी हो जाता है। जैसे कि चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णिमा की तरफ होता है तो ये बड़े खुश रहते हैं, जैसे ही वो अमावस की तरफ आता है ये लो हो जाते हैं। और निमित्त मैं आपके चैनल पर एक बात बता दूं कि चंद्र ग्रहण आ रहा है और रक्षाबंधन वाले दिन चंद्र ग्रहण है, और जब भी चंद्र ग्रहण होता है इसका सीधा असर 2 नंबर वालों पर पड़ता है।
तो इनको इसका बहुत ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको बता दूं, भारत में चंद्र ग्रहण नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका सीधा असर आप पर होगा। आपको इस चंद्र ग्रहण पर चावल का दान जरूर करना है, चीनी का दान जरूर करना है, और वैसे भी उस दिन पूर्णिमा है, ये याद रखिए। और एक बात, आप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए रोज वाटर जो है पानी में डाल के स्नान कीजिए, माँ के पैर दबाइए, माँ की सेहत का ध्यान रखिए, माँ के साथ समय बिताइए, और महादेव की जितनी पूजा कर सकते हैं जरूर करिए। लेकिन याद रखिए कि इस साल आप डिसिप्लिन में रहेंगे अगले 6 मंथ्स, और जो भी आपको चाहिए ना वो लिखना शुरू करिए ग्रीन कलर के पेन से। ओह गाइस, बहुत इजी चीज़ें कुछ मैम ने बताई हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखने वो भी बताया। चंद्र ग्रहण आ रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट वहाँ पर भी रहना, इन चीज़ों का ध्यान रखना, जो रेमेडीज़ हैं वो आप ज़रूर कर सकते हैं। अब आते हैं मैम 3rd नंबर, मूलांक 3, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैं फिर बता दूँ, वो होती हैं 3rd, 12th, 21st एंड 30th। इन 4 डेट्स पे पैदा हुए लोग, कैसा है उनका आगे आने वाला साल? देखिए, ये तो मेरा खुद का ही नंबर है 3, तो मैं ज़रूर बहुत अच्छा ही बोलूँगी, और जो है वो सच बोलूँगी। 3 नंबर गुरु होते हैं, ये बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, ये टीचर्स होते हैं, ये लेक्चरार्स होते हैं, ये पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं। ये आपको काउंसलिंग ऐसी देते हैं कि अगर 3 नंबर वालों से, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो या ना हो, आप 2 मिनट बात कर लीजिए और सुसाइड करने का मन है ना, आप यकीन मानिए आपका तुरंत मन बदल जाएगा और आप कहेंगे नहीं नहीं, कोई सुसाइड नहीं करना, आप तो मुझे जीवित रहना है। तो ये लाइक मॉम, थैंक यू सो मच। जस्ट मैं आपको बताऊं, इतनी पावर है 3 नंबर वालों में। लेकिन 3 नंबर वालों में एक और प्रॉब्लम है फूडी। ये बहुत खाना पसंद करते हैं। इन्हें कोई भी रील खाने की दिख जाए और वो कोई बंदा कह दे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ जाकर खाइए, तो ये घूमते फिरते वहाँ चले जाएंगे। दोस्तों के दोस्त होते हैं, ईमानदार होते हैं, लाइफ में सक्सेस पाते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड इंतजार कर रहा है। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़ता हुआ दिख रहा है। और क्यों ना दिखे, देवगुरु बृहस्पति इस वक्त खुद की उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, परंतु ये सीधा अटैक करते हैं आपकी मदर की हेल्थ पर। तो भाई, मदर के साथ रिश्ते खराब होना, मदर की तबीयत का खराब होना, मदर का ऑल ऑफ सडन हॉस्पिटल पहुंच जाना, और मदर को लेके आपको चिंता में रहना। लेकिन इस साल आपकी विदेश यात्रा अगले 6 महीने में ज़रूर होगी, और किसी रीज़न से आपका पासपोर्ट नहीं है तो मैं ये तो कह ही सकती हूँ कि आप ज़रूर तिरुपति बालाजी जा सकते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ जा सकते हैं, महाकाल जा सकते हैं, मतलब शिव की नगरी में काशी जा सकते हैं। आपकी एक यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इंटरनेशनल यात्रा भी दिख रही है। सबसे बड़ी बात, आपकी लॉटरी लगने वाली है। अगर आप लॉटरी लेते हैं तो ज़रूर लॉटरी लीजिएगा, लेकिन अगर आपने इतना सा भी आलस किया, आज का काम कल पर टाला, और आपने किसी को बता दिया मैं ये करने जा रहा हूँ, तो वो काम कभी नहीं होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं ये जिक्र किसी से मत कीजिए। एक छोटी सी रेमेडी है, खूब खूब केले के पेड़ लगाइए, खूब खूब केले के पेड़ की सेवा कीजिए, खूब खूब साधु संतों को प्रणाम कीजिए। बहुत ही अमेजिंग। सो जितने भी 3 नंबर वाले लोग हैं, अब आपको पता है कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आने वाली है और क्या चीज़ें करनी है ये अपकमिंग मंथ सॉर्टेड अपने बनाने के लिए। अब आते हैं मैम नेक्स्ट नंबर, जो कि है मूलांक 4, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4th, 13th, 22nd एंड 31st। इन 4 डेट्स पे पैदा हुए लोग जिनका मूलांक बनता है 4, उनके आगे आने वाले महीने कैसे होने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? निमित मेरा बच्चा, 4 नंबर मतलब राहु, और राहु अपना राशि परिवर्तन अगले 4 महीने में करने वाला है। मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। 5 दिसंबर को राहु इस वक्त कुंभ राशि में बैठा हुआ है, शनि के घर पर। वहां से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा, वो भी शनि का ही घर है, उसके मित्र का घर। लेकिन ये 18 महीने में अपना घर परिवर्तन करता है, और 18 महीने बाद राहु और केतु अपना घर परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसका जबरदस्त असर आपको शेयर मार्केट में, लोगों की जिंदगी में, 4 नंबर वालों की जिंदगी में। आपका घर, आपका राजा रास्ता बदल रहा है, घर बदल रहा है, आपकी जिंदगी में इसका असर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई, आपकी जिंदगी में 2027 बहुत कुछ लेके आ रहा है, यकीन मानिए बहुत कुछ। लेकिन राहु को ना बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप हमेशा काले नीले कपड़ों में घूमते रहें, आप हमेशा आलस करते रहें। आप ना ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, आप प्लानिंग करते रहते हैं। आपकी एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही वर्ल्ड है। आप अपने सपनों में ना अमित जी के साथ भी घूम आएंगे, मोदी जी के साथ भी घूम आएंगे, क्योंकि आप एक अलग सी सपनों की दुनिया में रहते हैं। लेकिन अगले 6 महीने जब तक राहु कुंभ राशि में है, बड़ा प्रैक्टिकल रहना है। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता दूं, अगर आप रहते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले आपका उधार उतरेगा,
यकीन मानिए। नंबर 1 बात, आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। नंबर 3 बात, वो अपना घर परिवर्तन करने जा रहा है तो जाता जाता आपको बहुत कुछ देकर जा सकता है। आपका ना हमेशा 1 नंबर से आप फेल हो जाते थे सरकारी नौकरी में, वो लगा जाएगा। आपका हमेशा ये था कि मुझे ना पीआर बस आने वाला है, मेरी फाइल ही नहीं मिल रही कहाँ है, तो वो पीआर आपका लग जाएगा। तो 4 नंबर वालों सच में आपकी बल्ले बल्ले है, लेकिन उसको पसंद है डिसिप्लिन। और राहु मतलब सांप होता है, और सांप कहाँ पर रहता है? महादेव के गले में रहता है। और आपको मालूम है सावन का पावन महीना चल रहा है, चतुर्मास है। हम आपसे अगले 6 महीने की बात कर रहे हैं, उसमें से 4 महीने तो चतुर्मासी हैं। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करिए, काशी विश्वनाथ जाइए और हर हर महादेव के जो है आप मंत्र जाप करिए, महादेव के दर्शन कीजिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, जो लोग कहते हैं राहु में बाथरूम साफ कर दो, कोल्ड ड्रिंक बांट दो, ये कर दो, वो कर दो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात राहु को जो पसंद है वो है म्यूज़िक। अपना मनपसंद प्लेलिस्ट बनाइए, उसमें 3 प्लेलिस्ट होंगी। एक भजन की, आप ज़रूर पूरे दिन में 2-4 भजन ज़रूर सुने। नंबर 3 सेकंड प्लेलिस्ट जो होगी वो होगी रोमांटिक गानों की, और ऐसी एक 3rd वन होगी जो आप बचपन में, दोस्ती में, फ्रेंड्स में सुनते थे। वो क्या है, जो गोल्डन टाइम का ना, कभी आपका वो टाइम था जिसमें आप बड़े खुश थे, वो भले ही आपको किसी की याद दिलाए पर उसको सुनिएगा। वो एनर्जीज़ को मैं आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, वापस लेकर आना चाहती हूँ। तो आप बड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे, बड़ा पावरफुल फील करेंगे, और आपको अपनी रहस्यों को, अपनी बातों को गुप्त रखना है, ये करना है बस। 4 नंबर वालों, आपको बता दिया मैम ने कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, किन चीज़ों के लिए तैयार रहो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आने वाला है अगले आने वाले महीनों में। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब आते हैं मैम हमारे नेक्स्ट नंबर, जो कि है नंबर 5, मूलांक 5 के लोग, जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती हैं 5th, 14th एंड 23rd। इन 3 डेट्स पे पैदा हुए जो लोग हैं, उनके आगे आने वाले महीने कैसे दिख रहे हैं? उन्हें जेंसी कहते हैं, क्योंकि ये बुध का कारक है। 5 नंबर आपका स्वामी बुध है, और बुध यानी जेंसी, बुद्धि, इंटेलिजेंट, शार्प और वाणी आपके पास होती है। पर सॉरी, इस वक्त मंगल की युक्ति आपके साथ बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं मंगल को गुस्सा आएगा, और आपकी तो ज़बान बहुत चलती है। तो भाई वाणी पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो अगले 6 महीने अच्छे। नहीं तो मैं आपको बता दूँ, किसी पुलिस केस में, कोर्ट कचहरी केस में, बदनामी में, अपमान में निमित्त फंसते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आप हु शीतल हो। तो भाई थोड़ा कम बोलिए, कायदे में रहिए, फ़ायदे में रहिए, और सोच कर बोलिए। आप ना सुनिए ज़्यादा 6 महीने कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसको जज करने की कोशिश मत कीजिए, और अपना ओपिनियन तो बिल्कुल मत रखिए। तो आपके लिए सच में बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए क्या, आपका उधार उतरेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे ही उधार उतरेगा इधर से, और इधर उधार खरीदेंगे कि अभी ये तो उतर गया, मैं फिर से लोन ले लेता हूँ। तो थोड़ा क्रेडिट कार्ड से दूरी रखिए। और मैं एक बात और कहूँगी, इनके साथ कोई बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है, इनके साथ इनका ऑनलाइन कोई पैसा ले सकता है, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि मंगल बैठा है तो प्रॉपर्टी भी दिलाता है। जो पहले से ही प्रॉपर्टी बिकी हुई है, या वो किसी विवाद के अंदर है, तो बस जोश में ना आए, होश ना खोएं, सोच समझ कर चीज़ों को करें तो बेहतर है। करें क्या, पिस्ता बहुत खाएं, ओम गण गणपते नमः का जाप बहुत करें, और किन्नर या किन्नर समाज के लोग दिखाई दें, सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए। झुकने से इंसान हमेशा बढ़ता है, पैर छूने वाला हमेशा बड़ा होता है। बस ये कीजिए। वाओ। 5 नंबर वालों, जेनजीज, मैम ने बता दिया किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप लोगों को क्या चीज़ें करनी हैं, किन चीज़ों के प्रिकॉशंस रखने हैं। प्लीज़ कीप ऑल ऑफ दैट इन माइंड। अब बढ़ते हैं मैम नेक्स्ट नंबर पे, जो कि है मूलांक 6। डेट ऑफ बर्थ होती हैं 6th, 15th और 24th। जिन जिन का बर्थडे इन डेट्स पे आता है उनका मूलांक है 6। मैम कैसे हैं 6 नंबर वालों के आगे आने वाले कुछ महीने? वीनस, शुक्र आपके लिए तो लग्जरी, आप तो लेकर ही पैदा हुए हैं अपने साथ। आपके शौक, आपका स्टाइल, आपकी बातें, यकीन मानिए आप 100 रुपये की भी टी शर्ट पहनेंगे ना, और कहीं पर चले जाएंगे तो आप वहाँ पर भी वाही कमा लेंगे, क्योंकि आप पैदा ही 6 नंबर में हुए। आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, आप स्मार्ट हैं, आप एक्टिव हैं, आप दुनिया से हटकर हैं। लेकिन कभी कभी आप में मैं आ जाती है, अहम और वहम बहुत गलत है। मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ और आज फिर कहती हूँ, रामायण जो है ना, राम के स्वाभिमान की और रावण के अभिमान की कहानी है। बस इतना सा फर्क है, स्वाभिमान अभिमान, इसको समझने की कोशिश करना है आपको। तो अभिमान मत आने दीजिए, हाँ स्वाभिमान ज़रूर रखिए। आपको आलस बिल्कुल नहीं करना है। यकीन मानिए 6 नंबर वालों, आपके लिए वो चीज़ इंतज़ार कर रही है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे, सगाई हुई है तो शादी की योग बड़ी जल्दी बन जाएंगे। लेकिन आपकी विदेश यात्रा का होना,
आपको कोई ड्रीम जॉब मिल जाना, आपके घर में आपकी मम्मी या पापा से किसी से झगड़ा था तो उनसे बातचीत शुरू हो जाना, इनके रिश्तों में मधुरता आना, इनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस ओए होए अलग ही जगह पर होना, मतलब खुशियाँ आना। लेकिन स्किन की प्रॉब्लम होना, एलर्जीज की प्रॉब्लम होना, आपको यूरिन इन्फेक्शन होना, ये चीज़ें भी थोड़ा सा तंग करती हैं। लेकिन आपकी कोई कीमती चीज़ खोने वाली है, मतलब अगले 6-7 मंथ्स में गाड़ी चोरी हो सकती है, लैपटॉप चोरी हो सकता है, आपका फ़ोन का डाटा गायब हो सकता है। तो लापरवाही मत कीजिएगा, मेरी एक ही सलाह है। बच्चे कैसे, एक लोटा एक वो है ना, अपने ही तरीके से कहती हूँ, अपने अंदाजे से, भक्त की शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो एक लोटा लीजिए, उसमें चीनी मिलाई और महादेव के मंदिर में जाकर चुपचाप से चढ़ाकर, एक कोई इफ और बट नहीं, और ज़रा जल्दी उठना सीखिए। जल्दी उठो 6 नंबर वालों, और जो चीज़ मैम ने कही है उनको ध्यान रखो। वैसे ही 6 नंबर शुक्र का है, तो लग्जरी तो वैसे ही इनके आसपास रहती है, लेकिन सावधानी रखो, कुछ चीज़ें खो सकती है जैसा कि मैम ने कहा, तो लापरवाही नहीं, एंड बी केयरफुल, बी अलर्ट। अब चलते हैं मैम अगले नंबर की तरफ, दैट इज़ नंबर 7, मूलांक 7, जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 7th, 16th और 25th। इन डेट्स पे पैदा हुए लोग कैसे दिख रहे हैं उनके आगे आने वाले महीने? बच्चा, इनके इसे केतु कहते हैं, और केतु है क्या, मतलब आप पहले खुद से पूछिए ना, आप हैं क्या। फटाफट डिसीजंस ले लेते हैं, जल्दी में रहते हैं, और 7 नंबर दुनिया का सबसे खूबसूरत नंबर है। ये मेरी पर्सनल सोच है, क्योंकि 7 फेरे होते हैं, 7 तरह की दुनिया में लोग होते हैं, और 7 पहाड़ होते हैं, और तिरुपति बालाजी भी 7 पहाड़ ऊपर रहते हैं। मेरा मानना है कि जब हम मरते हैं तो वो जो हमारी अर्थी होती है उसमें भी 7 फुट लंबी होती है, उसमें 7 डंडे बीच में होते हैं सीढ़ी बनाने के लिए। तो 7 नंबर का कुछ जीवन में लॉजिक तो है ना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी 7 नंबर बहुत जरूरी। केतु है क्या, तो केतु कहाँ पर है ये समझने की कोशिश कीजिए। केतु चेला है गुरु का, और इस वक्त सूर्य के साथ, सूर्य के घर में बैठा है। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो सूर्य की युक्ति भी होगी सिंह राशि में, सिंह संक्रांति आने के बाद केतु के साथ, जो एक ऐसा विस्फोटक कारक बनती है युद्ध का, लड़ाई का, ट्रम्प का दिमाग घूम जाने का, और कहीं ना कहीं ऐसा युग बनता है कि कहीं पर कोई धार्मिक स्थान पर बड़ी घटना घटने का। बहुत सारे यात्री जा रहे थे, बस खाई में गिर गई, पहाड़ खिसक गया। ये तब होगा जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके असर पहले और बाद में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। आप क्या करेंगे अपने जीवन में, आप अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ों को बेवकूफ़ी में खो देंगे। जी हाँ, आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन आपको जल्दी बहुत रहती है। आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम जीवन में सोचते हैं, समझते हैं, फिर कदम लेते हैं। आप पहले कदम रखते हैं, फिर सोचते हैं, समझते हैं, और फिर वापस बैक आते हैं। लेकिन जब तक तो ट्रेन छूट चुकी होती है, पहले आप में, है ना। तो इस बार 6 मंथ्स में ये नहीं करना है, या तो करना है या नहीं करना है। किसी को झूठे लारे लप्पे नहीं देने हैं, और किसी पर भी आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना है तो श्री कृष्ण पर करें, कर्म पर करें, महादेव पर करें, और अपने माता पिता पर करें। मैं आपसे कहूँगी कि इस साल आप अपनी ज़िंदगी की बहुत खास अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ेंगे, ऐसा प्लीज़ बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा ये आपके लिए बड़ी मुसीबत भरी बन सकती है। करें क्या, 5 काम करने हैं आपको, ज़रूर करने हैं। गणपति जी की पूजा करनी है। नंबर 2, आपको काले और नीले रंग के कपड़ों से दूर रहना है। आपको झंडे बहुत लगाने हैं, आपको खाटू श्याम दर्शन करके ज़रूर आने हैं, और आपको कुत्तों की सेवा करनी है। अगर आपने जीवन में अगले 6 महीने ये कर लिया तो वो गोल्डन टाइम आपका शुरू होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और 4 कदम पीछे कर लेते हैं, बस ये मत कीजिएगा। तो 7 नंबर वालों, जिन चीज़ों को मैम ने सावधान रहने के लिए कहा है, जिन चीज़ों से प्लीज़ उनका ध्यान रखना, अदरवाइज थिंग्स आर गुड इनफ, बट बी केयरफुल इन आगे आने वाले महीनों में। क्योंकि पर्पस ही यही है मैम हमारा, कि आज जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हर मूलांक के लोग, हर किसी का एक अपना डिफरेंट मूलांक है, वो ये थोड़ा सा समझ पाएँ कि उन्हें कैसे प्रिपेयर्ड रहना है आगे आने वाले मंथ्स के लिए। तो जो चीज़ें मैम बता रही हैं प्लीज़ उनका ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब आते हैं अगले नंबर पे, इन्फिनिटी नंबर 8, मूलांक 8, जिनमें डेट ऑफ बर्थ आती हैं 8th, 17th और 26th, जिनके बर्थडेज इन डेट्स पे आते हैं, मूलांक होता है 8। कैसे दिख रहे हैं मैम 8 नंबर वालों के आगे आने वाले महीने? 8 मतलब शनि, शनि मतलब न्यायाधीश, और जैसे आप कर्म करते हैं वैसे फल देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपके बारे में नहीं बता सकता। आप अपनी ज़िंदगी की कहानी हर रोज़ सुबह अपने पेन से खुद लिखते हैं। यकीन मानिए आप ही वो लोग हैं, एज यू विश, मतलब भगवान कहता है जैसा तू चाहेगा मैं तुझे वैसा दूंगा।
लेकिन पहले चाहिए तो सही। आप अगर मगरमच्छ की तरह आलस में पड़े हैं, करता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, अभी तो पेट भरा है, तो भैया कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है और वो गुरु का घर है, और गुरु और शनि की जरा आपस में बनती नहीं है। तो भैया अगर आपने आलस किया तो भैया आप गए। कहते हैं ना हंसी तो फंसी, वही वाला हिसाब है। अगर आलस किया तो फंसे। आलस बिल्कुल नहीं करना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मौके मिलेंगे, लाइफ अच्छी रहेगी, स्मूथ चलेगी। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं मानती हूँ आपके हाथ पैरों कमर कंधों में दर्द हो सकता है, मैं ये भी मानती हूँ कि अक्सर आप ही वो लोग हैं 8 नंबर वालों जो 99 पर जाकर वापस आते हो। भैया लेकिन 8 बनता है, आप भी ज़िद्दी हो, जहाँ से शुरू होते हो वहीं वापस पहुँचते हो और पहुँच कर दुनिया को दिखाते हो। आप ही वो हो जो कुछ भी कर गुजर सकते हैं, आप ही वो हो जो भारत आज़ाद करवाते हैं, आप ही वो लोग हो जो किसी भी तरह से जिंदगी के अंदर पीछे नहीं रहते। लाइफ में जो सोचते हैं ना आप, उसे कर कर ही रहते हैं। जिद्दी नंबर 1 मैं आपको मानती हूँ। लोग कहते हैं सूर्य, मैं कहती हूँ 8 नंबर, जो ठान लिया वो कर कर दिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि आप मेहनती हैं, आप कमिटेड लोग होते हैं। आप वो जो पिक्चरों के अंदर दिखाते हैं ना आशिकी वाला हीरो कि बस जिसके लिए जान दे दे, आप वैसे हैं। किसी से प्यार करेंगे ना तो आप उसके लिए अपनी आखिरी सांस तक कमिटेड रहेंगे, ये आपकी आदत है। बट लेकिन एक कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं आना चाहते। आपको एक गाना पसंद है तो एक ही पसंद है, एक रेस्टोरेंट पसंद है तो एक ही पसंद है। अरे भाई चेंज कर लो, दुनिया और वक्त के हिसाब से बदलो, जैसा देश वैसा भेस। और अगले 6 महीने मजाक मत लेना, बदलने का समय है। अगर अब बदल गए ना तो 2027 आपका है। करना क्या है, सिर्फ आपको डिसिप्लिन में रहकर जिद को छोड़ना है और थोड़ा सा ना मोल्ड हो जाना है, बदल जाना है। ठीक है, अच्छा ये नहीं हो रहा, लिव इट, मैं आगे बढ़ता हूँ, छोड़ देता हूँ। शी डोंट लाइक मी, लिव इट, छोड़ देता हूँ। व्हेन गर्ल से नो मीन्स नो, आगे बढ़ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ एक उपाय आपको बताऊंगी, महादेव पर लगातार सरसों के तेल का अभिषेक करेंगे। हर शनिवार आप समोसे बांटेंगे। तो ध्यान रखना 8 नंबर वालों। तो ये जो सरसों के तेल का अभिषेक आपने कहा महादेव पे, सावन में भी हो सकता है? महायोग है। आपको मैं बताऊं, आपका कोई शत्रु आपको तंग कर रहा है ना, आप 30 दिन आधा लीटर बॉटल महादेव पर जाकर अर्पण कर दीजिए उस शत्रु का नाम लेकर, खल्लास हो जाएगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय है गाइस, तो ज़रूर करके देखिएगा। 8 नंबर वालों, मैम ने बता दिया है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यू आर इन्फिनिटी नंबर, जहाँ से स्टार्ट करते हो वापस अपनी वो चीज़ पूरी करने के लिए वहाँ आ ही जाते हो। सो दैट्स अ नेवर एंडिंग लूप। इसीलिए बस जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ज़रूर रखना, आलस मत करना, सबसे बड़ी चीज़ तो वही बता दी मैम ने। अब आते हैं मैम फाइनल नंबर, फाइनल मूलांक 9, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आती है 9th, 18th और 27th। इन डेट्स पे पैदा हुए लोग मूलांक 9, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले महीनों में? कैसा हो सकता है आगे आने वाला वक्त? निमित, मेरा बच्चा, सूर्य से आपने मुझे शुरू करवाया और मंगल पर आए। आपने देखा उधर सूर्य की प्रकाश मिल रहा है, इधर मंगल, ये राजा और ये मंत्री। कितना खूबसूरत है हमारा ज्योतिष। मंगल मंत्री ही है, इधर राजा बैठा है और सारे नंबरों को बीच में सेव करता हुआ 9 नंबर नीचे आ रहा है और सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मंगल का काम ही है प्रोटेक्शन देना। आपके ऊपर ना आपके घर की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं, और आपको ना थैंक यू भी नहीं मिलता कोई भी, मतलब थैंकलेस जॉब है आपकी, और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। इवन मैं तो कहूँगी बच्चा इसे एंजॉय करना शुरू कर दो। ठीक है, कोई थैंक यू नहीं बोलता, ना बोले, क्यों ही बोलना है, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, अपने मन के लिए कर रहा हूँ। हम में से कितने लोग मोदी जी को थैंक यू बोल देते हैं, ये बताइए। हम में से कितने लोग उन लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं जिन्होंने देश आज़ाद कराया और क्या क्या नहीं उन्होंने सहा? कितने बोलते हैं हम? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी सिर्फ हमारे लिए 2-3 दिन देशभक्त, 2-3 दिन भक्ति के कारक हैं, और वो भी सुबह सुबह। शाम को हम अपने फैमिली के साथ मॉल निकल जाते हैं। तो थैंकलेस है दुनिया, ऐसी ही है दुनिया और ऐसा ही चल रहा है। आपको इस साल एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मुझे चिंता है आपके शुगर की, आपके बीपी की, आपके ब्लड इन्फेक्शंस की। आप उसका ध्यान रखेंगे। बड़ा घर बनेगा, बड़ी गाड़ी होगी, आपका सपना पूरा होगा, लोन उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, आपके भाई से आपके कटु वचन चल रहे थे वो सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी में विवाद में पड़ी हुई थी वो सही होगी, लेकिन बाप रे बाप गुस्सा आएगा भाई। गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कर लो, बोलने से पहले सीख लो। मंगल के साथ राहु बैठा है, घर के अंदर आग वाग लग सकती है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक चीजें चेक करवा लो। मैं तो कह रही हूँ स्यापा मुकाओ, कोई चीज खराब है उसे फेंक दो, नई लेके आओ। बार बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होता रहेगा, बार बार सही कराते रहोगे। मजेदार बताऊं आपको, आपका मन किसी एक चीज को लेके ना दिसंबर तक बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। लंबे समय से उस चीज को लेकर आपने ना छोड़ दिया था कि वो होगा नहीं, लेकिन
अब वो ज़रूर होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ, प्लीज़ कर लेना, मतलब सोने पे सुहागा ओए होए हो जाएगा। नंबर 1 तो आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, संकट मोचन ज़रूर पढ़ना है और पुरुष सूक्त का पाठ सुनना है। अगर आपने पढ़ लिया तो फिर तो आप मुझे ही देखना बंद कर देंगे, फिर तो कौन राखी खामका काय के एस्ट्रोलॉजर, अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे आपकी, मतलब सब मिल जाएगा आपको जो आप चाहते हैं। सुन लेंगे तो आनंद, और अगर पढ़ लेंगे तो लाइफ चेंज। थर्ड, प्लीज रिस्पेक्ट पीपल। थोड़ा सा गुस्से पे काबू करके सामने वाले को भी अपनी बात रखने दो। भाई ठीक है, गुस्सा आता है, फिर थोड़ी देर बाद उतर जाता है, लेकिन जब तक गाड़ी निकल चुकी होती है तो थोड़ा सोच कर बोलें। गाइस 9 नंबर वालों, गुस्से पे थोड़ा काबू रखो। माना मंगल का नंबर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ठंडा रह सकते हैं। लेकिन मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ें बताई हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। सो 1 से लेकर 9 तक हमने सारे नंबर्स कवर कर लिए हैं। डेफिनेटली उसमें आपका मूलांक भी ज़रूर आया होगा, तो आप अपने मूलांक के अकॉर्डिंग जो जो मैम ने चीज़ें कही हैं उनका ध्यान रखिएगा, जो रेमेडीज़ बताई हैं उनको ज़रूर करिएगा। तो मैम मूलांक तो हो गए, 1 से 9 तक मूलांक। पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने एक चीज़ बताई थी कि जनरल क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आफ्टर ऑल दी मूलांक्स, और हम जनरली अगर हम ये मान लें कि अगर हम इसको महिलाओं और पुरुषों में डिवाइड करें, महिलाओं के लिए भी आगे आने वाले कई सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, पुरुषों के लिए भी एक अलग वो है, बहुत सी चीज़ें हैं। उन लोगों के लिए दोनों को अगर हम जेंडर वाइज डिवाइड करें तो विमेन को किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है, मेन को किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है? वुमेन को हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बॉडी पार्ट्स का बहुत ध्यान रखना है, एलर्जीज़ का बहुत ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ध्यान रखना है, कंसीव करना चाहती हैं तो बहुत ध्यान रखना है, मोटापे का बहुत ध्यान रखना है और कैंसर का बहुत ध्यान रखना है। एंड बी सीरियस। सेकेंड थिंग, आप ना हमेशा एक बात रखिए कि हम उस देश में हैं जहाँ पर हमेशा से एक बात कही जाती है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। भैया आपको सीता कहकर कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप कोई कुर्बानी दें या कुछ करें, लेकिन एक औरत अगर एक घर से चली जाए तो वो घर बिखर जाता है। एक आदमी अगर एक घर से चला जाए तो औरत फिर भी घर संभाल लेती है। मतलब ये तो आप मानती हैं कि आप में आदमियों वाली कैपेबिलिटी भी है। भले ही इस देश में औरतों को बाद में पढ़ाया गया, लेकिन हमने बच्चियों को या बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाया था कि वो सिया बन जाएं और किसी के बच्चे को नीचे फेंक दें। तो आप अपनी चालाकियों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा चालाक बन रही हैं तो बता दूं, बहुत जल्द भारत में पुरुषों के लिए बहुत अच्छे कानून बनने वाले हैं, जहाँ पर स्त्रियां भी थोड़ा अब उन कानूनों में फंसने वाली हैं। तो बहुत संभल कर चलना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे राज, बहुत सारी मैरिड लाइफ इसलिए ख़राब होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड्स उनके अफेयर पकड़ लेंगे, या वो अपने मायके में ओवर मदद कर रही हैं, छुपा कर रही हैं। मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ हाइड कर रहे हो या अपने जेवर आपने गिरवी रखे हुए, तो ये सारी बातें स्त्रियों से जुड़ी हुई पुरुषों के सामने, उनके भाई के सामने या उनके पति के सामने आने वाली है। इन चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे कि मैम ने कहा हेल्थ का ध्यान रखें, तो आई गेस कई बार क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे विमेन अपनी हेल्थ, स्पेशली मदर्स जो हैं, वो अपनी हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं देती। घर में सबका ध्यान रख लेती हैं पर वो अपनी हेल्थ को उतना नहीं देती। तो आई फील एक रूटीन चेकअप तो इस टाइम पे उनको ज़रूर कराना चाहिए, जस्ट टू बी अपडेट कि उनकी हेल्थ सब सही है। निमित, मैं आपको एक बताऊँ, आपका बहुत अच्छा आपने बोला कि चेकअप कराने से कुछ नहीं होता। हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, हम 4 दिन बड़ी टेंशन में रहते हैं, 5वें दिन हम जैसे थे हम फिर वैसे ही हो जाते हैं, चीनी बनकर पानी में घुल जाते हैं। मैं तुम्हारी मेरी बात कर रही हूँ, वी टॉक अबाउट आवर मदर, आवर सिस्टर। तो हम मदर्स डे पर तो इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते हैं, मम्मी तुमने तो कभी खाना ही नहीं खाया हमारे साथ, हमने तो तुमसे पूछा ही नहीं क्या, पर वो मदर्स डे तक ही हो जाता है, खत्म। अब मम्मी कौन है वो? क्यों ना हम ऐसा कुछ टाइम बाद मदर्स के लिए वीडियोस बनाते रहें, उन पर बात करते रहें, मम्मी को स्पेशल फील कराते रहें, मम्मी से पूछते रहें। पता है आज जितनी भी निमित मदर्स मेरे पास अपने कुंडलियां दिखाने आती हैं, वो ज़माना गया। अब एक टाइम था निमित लोग हमारे पास आते थे जॉब कब मिलेगी, एक टाइम था जब बोलते थे शादी कब होगी, फिर एक समय बदला जब लोग कहते थे हमारा ड्रीम हाउस कब होगा। मैं तुम्हें ये बताया इसलिए कि शादियाँ भी हो जाती हैं, हाउस भी लोगों के बन जाते हैं और नौकरियाँ भी अब लोगों को मिल जाती है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। कुछ ना, आज सिर्फ एक ही चीज़ के लिए माएँ आ रही हैं, मेरा बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ता, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मैं अपने बेटे के कमरे में एंटर नहीं कर सकती। ये सोच सकते थे निमित तुम और मैं? मतलब अभी तक थप्पड़ पड़ सकता है मुझे मेरी मम्मी से, अभी मुझे कल ही डांट पड़ी है। तो डांट हमें इस उम्र में, शादी के बाद जब हम खुद एक बच्चे के माँ, डांट पड़ रही है। लेकिन आजकल की जेंसी को उनके पेरेंट्स डांट नहीं सकते।
वो कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। आपने क्यों पूछा, बच्चा नहीं हूं मैं। अरे बच्चे नहीं हो ठीक है, लेकिन एक फैमिली में जब हम रहते हैं तो एक अंगूर के गुच्छे की तरह रहते हैं, जहां पर कौन कहाँ है क्या, ये केयर होती है। हमारे घर से तो अगर नौकर भी अपने घर जा रहा हो तो हम पूछ लेते बेटा आप ठीक से पहुंच गए ना। इट इज अ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा मानना ये है कि आप अपनी मदर को ना स्पेशल सिर्फ मदर्स डे पर फील मत कराइए, और थोड़ी सी जिम्मेदारियां खुद भी ले लीजिए, तो उनकी हेल्थ सही हो जाएगी। मम्मी आप छोड़ दो, ये मैं कर लूंगा। हमने मम्मी को ना फॉर ग्रांटेड ले रखा है, ठीक है। यही सेम चीजें हैं कि बस हमें ना एक टाइट हग, एक छोटा सा मामा कैसे हो, पूरे दिन में उन्हें ये बोल दो मम्मी मैंने खाना खा लिया। बस मैं तो कह रही हूँ सारी दुनिया की माँ की चिंता ही खत्म, बस ये बता दो खाना खा लिया, उसको कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बस यही बताने में कितनी देर लगती है। अगर इसे एवरी डे इज अ मदर डे, आई ऑलवेज सेज कोई भी दिन माँ के बिना नहीं हो सकता, ये कर लें तो माँ ठीक रहेगी, टेंशन ही नहीं होगी। वेरी ट्रू गाइज, आई गेस इन चीज़ों का हमें ज़रूर बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड हाँ, इतना तो हम बेसिक केयर तो एक ज़रूर उनकी तरफ पे दिखा ही सकते हैं। अब आते हैं मैम मेन की बात करते हैं, वुमेन की बात की। मेल्स को किन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आने वाले मंथ्स में ध्यान रखना है? मैं तो जिंदगी में पहली बार आदमी को डरा हुआ देख रही हूँ, घूमता हुआ देख रही हूँ। कभी वो टब में है, कभी वो पहाड़ में है, कभी वो करंट से मर रहा है। मतलब दुख होता है ऐसे एक स्त्री, जब पुरुष आजकल जब जाते हैं ना। मैं तुम्हें एक रिसेंटली बात बताती हूँ, बहुत जबरदस्त ट्रैफिक लगा हुआ था निमित्त, अगर अक्षरधाम मंदिर आपको पता हो, उसके पास एक फ्लाईओवर है, मेरा घर उधर है तो मैं अक्सर उधर से गुजरती हूँ। ये करीबन शाम को 6:30 बजे की बात है, और एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। उसको कोई बाइक वाला मार के साइड से चला गया था, उसका दरवाजा अंदर से खुल नहीं रहा था, और मेरे से 10-15 गाड़ी आगे वो थी, मैं उसके पीछे थी। तो मैंने नॉर्मली देखा गाड़ी हल्की सी भी लग जाए तो दुनिया रुक जाती है, मदद करने लगती है। आप यकीन मानिए वो लड़की गाड़ी के अंदर थी, एक गाड़ी ना तो उसकी तरफ देख रही थी, ना मदद करने के लिए रुक रही थी, ना बाइक वाले रुक रहे थे। हाँ, बाइक वाले देख जरूर रहे थे, देखकर स्पीड करके निकल रहे थे। तो ये स्त्रियों की आजकल हालत हो गई कि आदमी जो है वो स्त्रियों के पास जाने में डर है, मतलब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के पास जाने से डर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोच विचार का काम है। पहले माँ ये समझाती थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, देख रही हूँ लोगों को, कि बेटा स्त्री सम्मान होती है, लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में औरत होती है, जिस घर में नारी होती है, वहाँ भगवान बसते हैं। आजकल माँ अपने बच्चों को ये कह रही है, बेटा देख लियो, उसका कोई और तो नहीं है, तू जबरदस्ती तो नहीं जुड़ा हुआ, वो तेरे में इंटरेस्टेड भी है या नहीं, वो तेरे मैसेज का जवाब देती भी है कि नहीं, वो तुझसे पैसे तो नहीं मांग रही, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, तू मुझे लोकेशन भेज दियो, वो तुझे कहाँ लेके जाती है। ये हालत है आज माँओं की। और डरे डरे लड़के अपने फ्रेंड्स को बता कर जाते हैं, भाई मैं उसके साथ यहाँ जा रहा हूँ, मेरे घर वालों को बता दियो। तो आप सोचिए, पहली बार जिंदगी में मैंने पुरुष को डरे हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं पुरुषों को लेकर अगर मैं देखूं, तो पहले मैं नेताओं की बात कर लूँ ना जनरली, तो बहुत सारे नेताओं की कुर्सियां जा सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे नेता बदल सकते हैं, बहुत सारे सीएम बदल सकते हैं। और पुरुषों को लेकर एक बात मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं क्रोध में आना, अपनी जॉब्स का छोड़ना, बहुत सारा लोन ले लेना, और कई जगहों पर पुरुषों को आप अपमानित होते हुए और भी देखेंगे स्त्रियों द्वारा। तो ये यहाँ पर हमें करना क्या है? आपको शक्ति चाहिए, बल चाहिए। ये तो आप मानते हैं कि आज वर्क फ्रॉम होम है तो जब मर्जी सोते हैं, जब मर्जी उठते हैं, ज़्यादातर 3 बजे सो रहे हैं। तो पहले ना हमारे दादा परदादा चाचा जी वगैरह सब ना बहुत ज्यादा सूर्य की उपासना करते थे। उस सूर्य के मतलब उगने से पहले उठ जाते थे, नीम की दातून करते थे। कहते ना कड़वी नीम सुबह सुबह ही मुंह में चली जाए तो फिर पूरा दिन कड़वा कुछ नहीं होता। बहुत साइंटिफिक रीजंस थे उन लोगों के। तो अब तो पुरुष उठते ही 2 बजे हैं, 3 बजे से उनका वर्क शुरू होता है। कभी नहा लिए, कभी नहीं नहा लिए, कभी फिर वही कपड़े पुराने पहले। तो कुछ भी करिए आप, अगर पुरुष हैं, आप बच्चे हैं, बेटे हैं, आप अगर इसको देख रहे हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है, मैं नहीं बदल सकती, लेकिन सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें। कम से कम और दिन आप जल्दी ना उठें तो कम से कम संडे तो जरूर उठें। किसी भी तरह से आपको सूर्य की रोशनी में तो जाना ही है ना। सूर्य को आप अपना सूर्य अच्छा नहीं करेंगे तो बाकी ग्रह कैसे अच्छे होंगे बेटा। गाइस, इन चीज़ों का ज़रूर जितने भी मेन हैं इन बातों का ध्यान रखें। तो हमने आज जनरल प्रेडिक्शंस की बात करी, सारे मूलांक को कवर किया, मेन और विमेन को भी डिवाइड करके हमने कवर करने की कोशिश करी। बट आज का पॉडकास्ट वाइंड करने से पहले फाइनली मैम, जितने भी लोग हैं, जनरली जितने भी आज लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ 2-3 जनरल रेमेडीज़ जो वो कर सकते हैं ताकि उनके आगे आने वाले मंथ स्मूथ रहें और अननेसेसरी बेकार की चीज़ों से वो बचे रहें। मैंने ना आपके पॉडकास्ट में भी और बहुत सारे पॉडकास्ट में कमेंट पढ़ा था, उसका जवाब दे देती हूँ, उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसमें लोगों ने बोला जैसे मैंने कोई भी प्रेडिक्शन की, किस आधार पर आप कर रही हैं। तो मैं अभी कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, किस आधार पे कर रही हूँ वो आधार पहले बता देती हूँ, क्योंकि ठीक है, निंदा करने वालों से हम सीखते भी बहुत कुछ हैं।
इस वक्त देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और 2032 तक हैं जी। और जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो जिंदगी में बड़ी उथल पुथल होती है और आप देख भी रहे हैं, हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे। 2025 से मैं अभी आज पहली बार आपके पॉडकास्ट में ये बात बोल रही हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं बोली। 2027 भी भारत के लिए और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये बात मैं बोल दूं, अब इसको अच्छा कैसे करें? जैसा आपने कहा, हमें सिर्फ अपना गुरु अच्छा करना है। नहीं भी तो आप देख लो, यहाँ इस वक्त 3 लड़के खड़े हैं तुम्हें मिलाकर, किसी के गले में सोने की चेन नहीं है। पहले हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते ही सोने की चेन पहना दिया जाते थे। मैं मानती हूँ कि चेन खींच ली जाती है, मैं मानती हूँ कोई कड़ा नहीं है। आपको मालूम है सोना पहनना कितना जरूरी है? सोना पहनने से हमारा गुरु अच्छा होता है। तो अगर आपने सोना ले लेके लॉकरों में रखा हुआ है तो आप मूर्ख हैं। आप उसे तुरंत पहनिए। अपने शरीर में सोने की कोई भी एक आभूषण, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर आप कॉलेज आ गए 19-20 साल के लड़के या लड़कियां हो तो पहनना शुरू कीजिए, गुरु अच्छा होगा। पहले तो ये। और मैं तो मानती नहीं भारत में ऐसा कोई है, चाहे हमारे पास एक सोने की नोस्पिनो पर होगी जरूर, क्योंकि हम दिवाली पे सोना खरीदते हैं, ये पक्का है। सेकंड थिंग, आपको केले का दान करना ही करना है। आपको गुरु संत समाज के लोगों का सम्मान करना है। आपको अपनी माता पिता की सेवा करनी है। आपको देश और दुनिया की सेवा करनी है। कायदे में रहना है, फायदे में रहना है, जल्दी उठना है, निंदा बाजी से दूर रहना है। और अगर करती है दुनिया तो करने दो, मेरी मर्जी। लेकिन आप ऐसे लोगों को सुने जिससे आपके कानों को मधुरता मिले, अच्छा मिले। आप जिस तरह के एनर्जीज को कॉल करेंगे, आप सुबह न्यूज चलाकर बैठ रहे हो, ये मर गया, वो कट गया, ये हो गया, रेप हो गया, सिया ने फेंक दिया, केतन ने फेंक दिया, एक पत्नी ने अपने पति को चक्कू मारा, ये करा वो करा, आशिक के साथ भाग गई, तो फिर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो नहीं सकता। माँ के पास बैठिए, उनके हाथ से खाना खाइए, वो बचपन वाली चीज़ें कीजिए फुल ऑफ एनर्जीज के साथ। आज मैं क्या करूँगा, अपना मनपसंद परफ्यूम लगाइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आप मिष्टी दही हफ्ते में एक बार खाइए। आज आप इस मंदिर हो आइए, उस मंदिर हो आइए। आप मंदिर इसलिए नहीं चाह रहे कि आपको कुछ चाहिए, नहीं, आप इसलिए चाह रहे कि आपको वहाँ से बहुत सारी एनर्जीज चाहिए, वाइब्स चाहिए, भगवान की वाइब्स चाहिए। फिर आप अपने हफ्ते की शुरुआत देखिए क्या ओए होए होगी। बस ये कर लीजिए। तो गाइस, बहुत सिंपल रेमेडीज जो सबके लिए हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं सब ये कर सकते हैं। ये उनकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगी। आगे आने वाले मंथ्स, कमिंग ईयर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप थोड़ा सा सावधान रहें, पर्टिकुलर रहें। कई बार हम कॉशियस नहीं भी होते, इस वजह से भी भुगतना पड़ता है कुछ चीज़ों को। थैंक यू सो मच मैम, आज के आपके टाइम के लिए, इतने अमेजिंग नॉलेज के लिए, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातों के लिए, आई गेस जो हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी तरह से काम ज़रूर आएंगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी और सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है, कोई और सवाल है आपके मन में, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं और मैम कमेंट्स को बहुत ध्यान से गो थ्रू करते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें आंसर करने की। आगे किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम मैम के साथ या किसी भी और टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट लेकर आएँ, प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए उन्हीं टॉपिक्स पे आगे पॉडकास्ट लाने की। जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो। वीडियो सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैम की सारी सोशल मीडिया डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके मैम को फॉलो कर सकते हैं। मैम कुछ बहुत ही अमेजिंग नॉलेज शेयर करती हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पे। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू हर। बाकी आज का पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। जय माता दी। जय माता दी।